हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आपका भी एग्ज़ाम 6 जून को है एंड अभी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, जो भी पढ़ रहे हो भूल जा रहे हो, बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ें और क्या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, एग्ज़ाम टाइम पे एंग्जाइटी होना, डर लगना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको डर क्यों लग रहा है और उस डर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। उसके अलावा आपको लास्ट डेज़ में क्या करना है, क्या नहीं करना है और एग्ज़ाम हॉल में कैसे कॉन्फिडेंटली आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम समझेंगे कि हमें डर क्यों लग रहा है। तो देखो, डर लगने का मेन रीज़न यही है कि अब हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, 6 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है? और उसके बाद सब ये भी सोचते रहते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? अगर मैंने जितनी पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया तो, पेपर टफ आ गया तो मैं क्या करूँगा? और उस टाइम पे अगर मैं सही से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा? और जो मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। यही सारी चीज़ें बच्चे सोचते रहते हैं, जिस वज़ह से उन्हें और डर लगता है। और तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ मैं, ये जो हमें डर लग रहा है, मान लो कोई भी स्टूडेंट है जिसको डर लग रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये फ्यूचर की बात है और ये चीज़ अभी हमारे साथ हुई नहीं है। तो अगर हमें कुछ सोचना ही है तो हम अपने लिए पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? जब मैंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, मेहनत करी है, अभी तक मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो लास्ट के 2-3 दिन में मैं अपनी तैयारी क्यों खराब करूँ? क्यों मैं फालतू के चक्कर में पढूँ? मैं अच्छे से पढ़ूँगा, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करूँगा और अच्छे से एक गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लूँगा। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं न कहीं हमारे साथ पॉजिटिव होगा भी। देखो, जो हम खुद से बोलते हैं या जो चीज़ें हम सोचते हैं, अक्सर हमारे साथ वही होता है। तो अगर हमें कुछ सोचना ही है तो हम अपने लिए अच्छा भी सोच सकते हैं। सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करके जाओगे कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, मैं अच्छे से पढ़ूँगा और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँगा। अब बात कर रहे हैं कि आपको लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ना है। फर्स्ट गोल्डन पॉइंट समझ लो इसको। इसमें ना तुम्हें कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ऐसा टॉपिक जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा था, पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो उस टॉपिक को तुम्हें उठाना ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं न कहीं तुम्हारे प्रीवियस टॉपिक के साथ मर्ज हो जाएगा, उसके बाद कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। सो आपको क्या पढ़ना है, आपने अभी तक जो पढ़ा है, उसी को रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो, जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज़ करो। एंड देखो, जैसे फिज़िक्स का क्या है, फिज़िक्स में आप जो फ़ॉर्मूला है, उनको अच्छे से याद कर लो, जो उनकी डायमेंशंस हैं वो अच्छे से याद कर लो, ठीक है? और क्वांटिटीज़ याद कर लो, वेक्टर, ठीक है? स्केलर कौन-सी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके अलावा केमिस्ट्री में भी आपको फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और कुछ रूल्स हैं केमिस्ट्री के, वो याद कर लो। अलग-अलग एलिमेंट्स के लिए क्या-क्या रूल्स हैं, ठीक है? और जो रिएक्शंस हैं कुछ नाम वाली, अगर आपको नहीं पता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगी, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये आप बार-बार रिवाइज़ करो। उसके अलावा बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ो। अगर अभी भी नहीं पता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो बार-बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो टॉपिक्स आपको बार-बार मिल रहे हैं, वही टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करने हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मॉक टेस्ट डेली दो। अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो, फ्री वाला मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट दो, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके का पढ़ना है या किस तरीके का आपका एग्जाम आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। और देखो, एक चीज़ और, अभी बच्चे ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम तिवारी सर से पढ़ें, हम विजय सर से पढ़ें या हम किसी और फैकल्टी से पढ़ें, क्योंकि सबका पढ़ाने का लेवल अलग-अलग है। तो मैं तुम्हें बताऊँ कि अभी तक देखो, 2022 से 25 तक 3-4 बार एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है? और ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि आपका पेपर बहुत टफ़ आया हो, नीट लेवल का पेपर आया हो। अभी तक जितनी बार भी पेपर आया है, ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का ही आया है। देखो, 2-4 क्वेश्चन टफ़ आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ईज़ी भी नहीं आएँगे। तो 2-4 क्वेश्चंस की वजह से आप एकदम टफ मत चले जाओ, ईज़ी टू मॉडरेट ही पढ़ो, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में आता है। अब अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि ईज़ी टू मॉडरेट का लेवल का मतलब क्या है, तो आप वो टेस्ट देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर आपका आता है, ठीक है? और ये कोई पेड नहीं है, आप फ्री में जाके उसको एक्सेस कर सकते हो और टेस्ट दो आराम से, देखो कितने नंबर बन रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों का क्या है कि टेस्ट देने के बाद ना इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे नंबर कम आए। तो टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, टेस्ट होता है तुम्हारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। तो उसको पॉजिटिवली लो। अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल गया ना कि तुम्हारी तैयारी कहाँ पे नहीं है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से टॉपिक्स में तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्या मतलब है कि मेरा नंबर कम आया अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं करना है, ठीक है? लास्ट टाइम पे तुमको जो टॉपिक्स नहीं आ रहे
रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे, पढ़ो उनको, रिवाइज़ करो बार-बार। और ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। पढ़ना ही है लास्ट अल्टरनेटिव। और सिर्फ़ 3 दिन की बात है, आज 3 तारीख हो गई है और 6 तारीख को तुम्हारा पेपर हो जाएगा। उसके बाद आराम से जो करना है करना, कोई दिक्कत ही नहीं। सो तुम्हें बार-बार सिर्फ़ क्या करना है, रिवीज़न करना है, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनको पढ़ना है, देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, इतना ही करना है और नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है? उसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बार-बार रिवीज़न कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा 100% सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो, 100% सिलेबस किसी का कवर नहीं होता। बस ये चीज़ इंश्योर कर लेना कि तुम्हारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तुमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा टेस्ट दे रहे हो, तो उससे भी तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि जब ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाएगा तो क्वेश्चंस बन जाएँगे। 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 120 में से तुम्हारे 119 नंबर आएँगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि आपको फ़ियर और एंग्ज़ायटी कैसे कम करनी है, तो उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप खुद से पॉज़िटिव बातें करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ाई किया हूँ, पूरे साल पढ़ाई की है मैंने, नोट्स बनाए हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है जो मैंने बताई हैं। फर्स्ट थिंग कि खुद से पॉज़िटिव बातें करो, उससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा डर कम हो जाएगा। और उसके अलावा रिवीज़न करो। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट रिवीज़न जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बार-बार रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो, बार-बार रिवाइज़ करो और एक मॉक टेस्ट दे लो डेली का। अगर अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, जो लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं और भी अच्छी बात है। बट जिन लोगों ने नहीं दिया है या फिर आपको चाहिए कि एक मॉक टेस्ट जिससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर ग्रुप में नहीं मिलता है, आप सिर्फ़ मैसेज कर देना, लिंक आपके पास वो मॉक टेस्ट आ जाएगा, ठीक है? इतना करना है जिससे आपको प्रिपरेशन का तो अंदाज़ा लग ही जाएगा, साथ ही ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। सो बस इतना सा ही करना है आपको आपके एग्ज़ाम तक। और देखो, एग्ज़ाम जैसे आपका 6 जून को है, तो उसके पहले 5 तारीख को, 5 तारीख के बाद आपको कोई टेस्ट नहीं देना है कि आप सुबह उठ के भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये सब नहीं करना है। 5 तारीख को आप दोपहर तक जितना आपने टेस्ट दे लिया, इट्स ओके। उसके बाद कोई टेस्ट नहीं देना, सिर्फ़ रिवीज़न करना है, रेस्ट करना है, अच्छे से खाना-पीना है, ताकि वो प्रेशर ना रहे आपके ऊपर एक एग्ज़ाम वाला। वैसे तो अंदर-अंदर रहेगा ही, बट फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपका एग्ज़ाम में माइंडसेट ख़राब कर देगा एंड आप पेपर शायद उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो 5 तारीख को आपको दोपहर के बाद कोई टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ़ आपको रिवीज़न करना है, रिवीज़न करना है एंड रिवीज़न करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? और एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, देखो, आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो ले जाना, वहाँ पे सिर्फ़ 2 की ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल आप 4 लेके जाना, ताकि कोई भी फ़ोटो मान लो ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन और रहेंगे, सेफ ऑप्शन। तो उसके लिए आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसका आपको 2 कॉपी करवाना है, ज़रूरत एक की है, बट मैं फिर भी एक एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत होती है तो आप दूसरा वाला यूज़ कर सको। तो आप 2 फ़ोटोकॉपी लेके जाना, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, पेन आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, वॉच वहाँ पे होगी, वाटर बॉटल, पानी वैसे रहता है वहाँ पे, बट अगर आपको चाहिए कि आपको अपनी पर्सनल बॉटल लेके जानी है, तो वो ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी, तो आप उसको लेके जा सकते हो। अगर अलाउ करेंगे तो अंदर ले जाना, नहीं तो वो बाहर ही रख देना। बस इतना ही लेके जाना है। एंड जो लोग देखो घर से दूर से ट्रैवल करने वाले हैं, तो आप इंश्योर कर लेना कि आपके साथ कोई जाए, और अगर कोई नहीं जाता है तो सिर्फ़ उतने ही पैसे लेके जाना या फिर उतना भी सामान लेके जाना जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है। कुछ भी अननेसेसरी मत लेके जाना, क्योंकि जैसे बैग वगैरह बाहर रखवाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आपके सामान की सेफ्टी है या नहीं, तो इसलिए ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ें नहीं लेके जानी है एग्ज़ाम सेंटर पे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझाई हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो, डर लगना नॉर्मल है, बस खुद से पॉजिटिव बातें करो, यही कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने पढ़ाई किया और मैं अपना 100% दूंगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो आप लोग पूछ सकते हो, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे कंफर्टेबल हो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, तब तक पढ़ाई करते रहो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।